श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। राधे राधे प्रभु के प्यारे भक्तों। अध्याय 17 श्लोक 6 भगवद गीता हिंदी शास्त्र विहीन तप, दंभ, अहंकार, कामराग। हर हर गीता। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग शास्त्रों की होनी जाने वाली आज्ञाओं के विरुद्ध मनमानी कठोर तपस्या करते हैं, उनका क्या परिणाम होता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि दंभ, अहंकार और कामराग से प्रेरित ऐसे लोग किन प्रकार के होते हैं? तो आज की वीडियो में मिलेगा गीता के अध्याय 17 श्लोक 5 से 6 का गहरा अर्थ। पिछले वीडियो में हमने जाना कि श्रद्धा के किस प्रकार से व्यक्ति की आस्था और कर्म प्रभावित होते हैं। अब समझेंगे कि शास्त्र विहीन कठोर तपस्या करने वाले कौन होते हैं। आज का श्लोक परिचय, चैप्टर 17 श्लोक 6। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राम अचेतसा मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् छे। हिंदी अर्थ, बल्कि मेरे शरीर में निवास करने वाले जीवों को भी कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला समझ। आज की सीख, समस्या और समाधान। समस्या, मनमाने और अहंकारी सोच से भरे तपस्वी न केवल स्वयं को बल्कि अपने शरीर के साथ परमात्मा को भी हानि पहुंचाते हैं। समाधान, गीता का सार, शास्त्र की मर्यादा में रहकर तपस्या और भक्ति करें, तभी सही फल मिलेगा। हर हर गीता। संतुलन और सम्मान से जीवन और तपस्या का मार्ग बनाएं। श्लोक 6। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राम अचेतसा मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। उच्चारण की विधि, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां च एव अन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आसुरनिश्चयान् छे। तथा जो। शब्दार्थ, शरीरस्थम अर्थात शरीर रूप से स्थित, भूतग्रामम अर्थात भूत समुदाय को, च अर्थात और, अंतः शरीरस्थम अर्थात अंतःकरण में स्थित, माम अर्थात मुझ परमात्मा को, एव अर्थात भी, कर्षयन्ता अर्थात कृश करने वाले हैं, तान अर्थात उन, अचेतसा अर्थात अज्ञानियों को, तू आसुरनिश्चयान अर्थात आसुर स्वभाव वाले, विद्धि अर्थात जान। अर्थ, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान छे। कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम, वे शरीर में स्थित 5 भूतों, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश को कृश करते हैं, शरीर को सुखाते हैं और इसी को तप समझते हैं। शरीर को कष्ट दिए बिना तप नहीं होता, ऐसी उनकी स्वाभाविक धारणा रहती है। आगे 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में जहाँ शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन हुआ है, वहाँ शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है। वह तप बड़ी शांति से होता है। परंतु यहाँ जिस तप की बात है, वह शास्त्र विरुद्ध घोर तप है और अविधिपूर्वक शरीर को कष्ट देकर किया जाता है। मां चैवान्तः शरीरस्थम, भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करते हैं, दुख देते हैं। कैसे? वे मेरी आज्ञा, मेरे मत के अनुसार नहीं चलते, प्रत्युत उसके विपरीत चलते हैं। अर्जुन ने पूछा था कि वे कौन सी निष्ठा वाले हैं, सात्विक हैं कि राजस-तामस, दैवी संपत्ति वाले हैं कि आसुरी संपत्ति वाले? तो भगवान कहते हैं कि उनको आसुर निश्चय वाले समझो, तान विद्धि आसुर निश्चयान। यहाँ आसुर निश्चयान पद सामान्य आसुरी संपत्ति वालों का वाचक नहीं है, प्रत्युत उनमें भी जो अत्यंत नीच विशेष नास्तिक हैं, उनका वाचक है। विशेष बात, चौथे श्लोक में शास्त्र विधि को न जानने वाले श्रद्धायुक्त मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले पूजन के लिए यजन्ते पद आया है, परंतु यहाँ शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धारहित मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले पूजन के लिए तप्यन्ते पद आया है। इसका कारण यह है कि आसुर निश्चय वाले मनुष्यों की तप करने में ही पूज्य बुद्धि होती है,
तब ही उनका यज्ञ होता है और वे मनगढ़ंत रीति से शरीर को कष्ट देने को ही तप मानते हैं। उनके तप का लक्षण है शरीर को सुखाना, कष्ट देना। वे तप को बहुत महत्व देते हैं, उसे बहुत अच्छा मानते हैं, परंतु भगवान को, शास्त्र को नहीं मानते। तप भी वही करते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध है। बहुत ज्यादा भूखे रहना, कांटों पर सोना, उल्टे लटकना, एक पैर से खड़े होना, शास्त्राज्ञा से विरुद्ध अग्नि तपना, अपने शरीर, मन, इंद्रियों को किसी तरह कष्ट पहुंचाना आदि ये सब आसुर निश्चय वालों के तप होते हैं। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में शास्त्र विधि को जानते हुए भी उसकी उपेक्षा करके दान सेवा, उपकार आदि शुभ कर्मों को करने की बात आई है, जो इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि उनके दान आदि कर्म शास्त्र विधियुक्त तो नहीं है, पर शास्त्र निषिद्ध भी नहीं है। परंतु यहाँ जो शास्त्रों में विहित नहीं है, उनको ही श्रेष्ठ मानकर मनमाने ढंग से विपरीत कर्म करने की बात है। दोनों में फर्क क्या हुआ? 23वें श्लोक में कहे लोगों को सिद्धि, सुख और परमति नहीं मिलेगी, अर्थात उनके नाम मात्र के शुभ कर्मों का पूरा फल नहीं मिलेगा। परंतु यहाँ कहे लोगों को तो नीच योनियों तथा नरकों की प्राप्ति होगी, क्योंकि इनमें दंभ, अभिमान आदि हैं। ये शास्त्रों को मानते भी नहीं, सुनते भी नहीं, और कोई सुनाना चाहे तो सुनना चाहते भी नहीं। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में शास्त्र का उपेक्षापूर्वक त्याग है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में शास्त्र का अज्ञतापूर्वक त्याग है और यहाँ शास्त्र का विरोधपूर्वक त्याग है। आगे तामस यज्ञादि में भी शास्त्र की उपेक्षा है, परंतु यहाँ श्रद्धा, शास्त्र विधि, प्राणी समुदाय और भगवान, इन चारों के साथ विरोध है। ऐसा विरोध दूसरी जगह आए राजसीतामसी वर्णन में नहीं है। संबंध अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार भी यजन न करे तो उसकी श्रद्धा कैसे पहचानी जाएगी, इसे बताने के लिए भगवान आहार की रुचि से आहारी की निष्ठा की पहचान का प्रकरण आरंभ करते हैं। क्या आपने ऐसे किसी अनुभव को देखा है जहां कठोर तपस्या भले हो पर परिणाम नकारात्मक हो? कमेंट में अपने अनुभव शेयर करें। कल का वीडियो देखें जिसमें श्रद्धा के 3 प्रकारों और उनकी विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Amazon कैशबैक, ब्लॉग और व्हाट्सएप से 10% कैशबैक पाएं। हर हर गीता, हर घर गीता। जय श्री कृष्ण।